का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार। है आप लोग का जो पोलिंग आया था कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो सबसे पहला वीडियो कौन सा जाए, तो उसमें जो है पोलिंग में सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे वो आए थे मैथ्स के लिए। तो मैंने मैथ्स जो है स्टार्ट किया है, आज पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ मैथ्स का। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, पहले आपको क्या क्या पढ़ना है 11th क्लास में वो देख लेते हैं। तो 11th क्लास में देखिए, तो देखिए दोस्तों 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। पहले है सेट्स, ठीक है, फिर है सेट्स है, फिर रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि ऑलरेडी 12th में भी चल रहा है ये चीज़। तो 12th जो जो छात्र हैं वो 12th को भी इसको देख सकते हैं, 12th में इसको पढ़ना है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन को, जो कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वीडियो भी जा रही है, और साथ साथ 11th की भी वीडियो जाएगी। ट्रिगोनोमेट्री 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन न्यू चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं आप लोग 10th में। लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एकदम न्यू है। बाइनोमियल न्यू, सीक्वेंस सीरीज ओल्ड है, पढ़ चुके हैं आप लोग थोड़ा सा। फिर है स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है। कॉनिक सेक्शन न्यू। फिर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। फिर है कैलकुलस, एकदम न्यू। रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, स्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं इसमें 11th क्लास में, जो कि आपको पढ़ने हैं और जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेट का, ठीक है। सेट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो सबसे पहले सेट का उपयोग हुआ था, जो ईजाद किया था उसने जॉर्ज कंटूर ने 1845 से 1918 एडी में, उसने वर्ड यूज़ किया था सेट का इन मैथमेटिक्स। When he propounded that by set we will mean any collection into the whole of definite and distinct object। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब क्या है, तो इसको बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करेंगे, देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। ये देखिए, तो सेट्स का है जर्मन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटूर ने 1845 से 1918 जो लिखा हुआ था वही मैंने बताया है। यूजेस कहाँ पे है, कहाँ पे यूज़ होता है, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन फंक्शन, संबंध एवं फलन जो पढ़िएगा उसके कॉन्सेप्ट में ज़रूर यूज़ होगा ये, ठीक है। सेट को, सेट पे ही सारा काम होता है। ज्योमेट्री में होता है, सीक्वेंसेस में होता है, प्रोबेबिलिटी में होता है। ये कुछ यूजेस यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब चीज़ जो है सेट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ हमको सेट से ही, हम सेट के थ्रू ही हम लोग को मिलेगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब जो है सेट का कुछ सिलेबस देख लेते हैं कि सेट के सिलेबस में क्या है। एनसीईआरटी क्लास 11 का सेट्स में क्या क्या पढ़ना है। समुच्चय और उनका निरूपण, ठीक है, पहले तो ये पढ़ना है, ये पहला चैप्टर है, सेट के अंदर की बात बता रहे हैं। फिर रिक्त समुच्चय पढ़ना है, परिमिति और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट, उप समुच्चय सबसेट, फिर है घात समुच्चय, ठीक है, पावर सेट, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, वेन आरेख वेन डायग्राम और समुच्चयों पर संक्रियाएँ, ठीक है, ये 9 हो गया। और भी है इधर शायद, हाँ, समुच्चयों का पूरक, दो समुच्चयों के सम्मिलन और सार्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। तो ये सब इतना 11 सेट के अंदर 11 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये अंदर तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सेट किसको कहते हैं, तो वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, कलेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मेरे पास ये कुछ पेन्स है, तो क्या ये सेट है, क्या इसका सेट बना सकते हैं, जी हाँ। तो इट इज़ यहाँ पर क्या लिखा हो, देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसको माना जा सकता है, ये पेन ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तीनों पेन ही है, ठीक है। तो किसका हम क्या बना सकते हैं कि ये एक सेट है, तो सेट ऑफ ए पेन, ठीक है, दिस इज ए सेट ऑफ ए पेन इन विच 3 पेन्स आर देयर। तो ये सब जो है ना, आपको ये सब जो पेन है इसको क्या कहेंगे हम लोग, हालांकि ये पूरे एक सेट है, इस सब तीनों मिला के एक सेट कहलाया। और ये सब जो है अलग अलग एलिमेंट्स है इसका, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो हिंदी में बोले तो इसको अवयव कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, पेन, इट इज़ ए सेट, ये सेट कहलाया है। चलिए ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं।
तो वस्तुओं का संग्रह तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफिनेशन, परिभाषा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब जो समुच्चय है, हिंदी में समुच्चय कहते हैं सेट को, तो इसका जो डिफिनेशन बताया है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह। अब सुपरिभाषित, इंग्लिश में सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड बहुत माने रखता है, ये लिखना ज़रूरी है। तो सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से ये नोट्स बना हुआ है, आपको समझिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, सेट ऑफ 5 फेमस मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड। 5 फेमस मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड का हमको एक सेट बनाना है। तो ये जो सेट है, ये सेट होगा क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैथमेटिशियन को ही रखा गया है। जैसे कि मैंने एक सेट बनाया, ए आर्किमिडीज मैथमेटिशियन है, न्यूटन है, एलन ट्यूरिंग है, श्रीनिवासा है, रामानुजन है, ठीक है। ये तो सेट है, लेकिन अगर इस हिसाब से इस पे रखा जाए, सुपरिभाषित यहीं पे काम आता है। आपके हिसाब से ये सेट है, लेकिन सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर क्या लगा था, 5 फेमस मैथमेटिशियन। तो मेरे हिसाब से आर्किमिडीज फेमस था, अब मेरे हिसाब से न्यूटन फेमस था, एलन ट्यूरिंग फेमस था, ठीक है, तो फेमस था। लेकिन आपके हिसाब से अगर हम बोलें कि 5 फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताइए, तो आप तो कुछ और भी ले सकते हैं, आर्किमिडीज की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, रामानुजन की जगह पे कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंज हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आपके हिसाब से चेंज हो रहा है, मेरे हिसाब से चेंज हो रहा है, किसी और के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो जाए, सेट चेंज हो जाए, तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है, वैलिड सेट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। अब बेस्ट क्रिकेट ऑफ इंडिया बनाने दिया गया, मुझे दिया गया, तो मैंने ये लिया, सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, जडेजा, रवि शास्त्री, हरभजन सिंह, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से। आपको दिया गया तो आप जो है किसी और का ले लीजिएगा, विराट कोहली का नाम ले लीजिएगा, बुमराह का नाम ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा के बुमराह कर दीजिएगा, इसको हटा के विराट कोहली कर दीजिएगा, चेंज हो गया। इसका मतलब ये भी सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है? कौन सा है सर फिर? तो है कौन सा, देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब जो है 10 10 के अंदर नेचुरल नंबर लिखना है, ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9। अब कोई किसी को भी लिखने दीजिएगा, ये नहीं लिखेगा वो, बात समझ में आई? किसी भी बंदे को आप लिखने दीजिएगा पूरी दुनिया में, वो यही लिखेगा, चेंज नहीं हो सकता। जो चेंज ना हो वही सेट कहलाता है। ये इसका मतलब वेल डिफाइंड है, ठीक है, टिक मार्क है, मतलब सेट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कौन सेट है कौन नहीं है। अब आपको ट्रिक बताते हैं कैसे समझा जाए। ट्रिक ये है कि अगर किसी में लगा हुआ रहे फेमस मैथमेटिशियन या बेस्ट क्रिकेटर, ये सब सेट नहीं होता। सेट कौन होता है? जिसमें इस तरफ नहीं लगा हुआ, बेस्ट नहीं लगा हुआ है, फेमस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं लगा हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं लगा हुआ, ये सब नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये सब नहीं, जिसमें लगा रहेगा वही आपका सेट होगा। आगे देखते हैं, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। कैपिटल लेटर्स डिनोट होता है, जैसे ABC। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। और जो अवयव होगा वो छोटी छोटी लेटर से, यानी कि ABC से होगा। कैपिटल से सेट होगा, छोटे छोटे लेटर से अवयव होगा। सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट, कुछ स्पेशल सेट पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब ये n मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर लिखा हुआ है। पूर्णांक Z और I से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से डिफाइन है, इसमें कुछ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। परिमेय संख्या Q से डिनोट हो रहा है, ठीक है, P/Q, P, Q बिलोंग्स टू सेट Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। R यानी वास्तविक संख्या, सेट ऑफ रियल नंबर, X वेयर X इज रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर में क्या आता है? रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये प्री डिफाइंड सेट है, ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ये इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ये पूरा सेट है, ठीक है। आगे बढ़ें, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप खुला हुआ है, ज़रूर बताइएगा। देखिए इसको जो है कहते हैं एप्सिलॉन हुआ, एप्सिलॉन नाम इसका। सिंबल स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो गया? बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और क्या कह सकते हैं? इज एन एलिमेंट ऑफ,
ठीक है। इज़ एन एलिमेंट ऑफ भी पढ़ा जा सकता है, इज़ ए मेंबर ऑफ, ये सारा चीज़ इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ये हो गया स्टैंड फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ। ये क्लियर है यहाँ तक। तो यूज़ कैसे करेंगे, तो ए इज इक्वल टू 2 4 8 10 ऐसे दिया हुआ है कुछ, ठीक है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। यूज़ कहाँ पे होगा सर वो, देखिए 8 इसका मेंबर है ए का, ए सेट में 8 है, तो अगर 8 मौजूद है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, 8 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में 5 लोग रह रहे हैं, आपके पापा मम्मी, आपके बड़े भाई और आपके एक ब्रदर और आप, ठीक है, आप रह रहे हैं। अगर बोलें कि आप या आपका बड़ा भाई बिलोंग्स टू आपके घर, तो आप बोलेगा हाँ आप बिलोंग्स से करता है क्योंकि वो वहाँ रहता है। लेकिन अगर बोल दें कि आपके चाचा बिलोंग्स टू आपके घर, तो बोलेगा नहीं मेरे चाचा उसमें नहीं रहते हैं। तो अगर है इसमें मौजूद है तो बिलोंग्स टू, नहीं मौजूद, जैसे 14 इसमें मौजूद नहीं है तो 14 डज नॉट बिलोंग्स टू ये। क्लियर है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो यहाँ तक अगर आप में किसी में डाउट हो ज़रूर बताइएगा। ये सारा चीज़ मैं नोट्स अगर मांगिएगा तो मिल जाएगा नोट्स, लेकिन इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको जो है कर लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ डाउट तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्लास था ये, और इतने छोटे छोटे वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेकंड पार्ट के लिए जो है, सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहिए। सेकंड पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो 2 आएगा इसी का आगे का, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।